देखो प्यारे स्टूडेंट, अगर आपकी भी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आप इंग्लिश में कुछ भी लिखा गया हो, कोई स्टोरी हो, इंग्लिश की बुक हो, उसका शुद्ध शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो मैं आज आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिनको सीख करके आप आज से ही इंग्लिश में कुछ भी लिखा गया होगा उसको बहुत आसानी से हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। आप जो लिखा रहता है कुछ और पढ़ते हो, कुछ आपसे गलतियाँ हो जाती हैं ना, वो गलती आज आपकी सुधर जाएगी। जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखते पढ़ते हो आसानी से, सेम वैसे ही आपको मैं इंग्लिश की स्टोरी और बुक को अच्छे से हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कहना सिखाने वाला हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स डाले हुए हैं जो आपको मदद करेंगे इंग्लिश पढ़ने में। आप देखो, पहले हम क्या करेंगे, इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताएंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ देखो, आपका पहला वर्ड है WIND। देखो, W क्या करता है, ए आपका वा बनाता है, ठीक है, और आई से बनती है छोटी ई की मात्रा, ए हो गया आपका यहाँ पे वी। अब देखो, यन के बाद तुरंत डी दिया है, तो जब आप इंग्लिश की कोई स्टोरी पढ़ना, अगर आपको एक दो शब्द बनाने वाले वर्ड आपस में सटे हुए मिला करें, यानी कि देखो ए भी शब्द बनाता है ना, ए आपका यहाँ पे बनाता है डा, तो याद रखना इस पहले वाले को आपको आधा बनाना है। लेकिन यहाँ पे यन दिया है तो यन को आधा ना यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ ज़्यादा करके बिंदी के रूप में यन को दिखाते हैं। तो यहाँ इस यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखा देना, और डी से आपको यहाँ पे बनाना है डा। याद रखिएगा, यहाँ डी से आपको दा नहीं बनाना है, यहाँ टी और एच से आपका दा बनता है, ठीक है। तो ये आपका विंड हो गया, और विंड का मतलब होता है हवा। अच्छा लग रहा है ना। चलिए, TOLD। अब देखो, टी से आपका यहाँ पे टा बनेगा, टी से ता मत बनाइएगा, वो हिंदी वाले में बनता है, यहाँ इंग्लिश में केवल टा। ओ से ओ की मात्रा टो हो गया। देखो, यल के बाद डी दिया तो यल क्या होगा, आधा होगा, तो यहाँ पे यल से आधा ला आप बना लीजिए, और डी से आपको डा कर लेना, ये आपका टोल्ड हो गया, ठीक है। और टोल्ड का मतलब होता है बताया, बताया या फिर कहना भी आप बोल सकते हो। आगे STAR। देखो, यहाँ यस और टी आपस में सटे हैं, तो यस क्या होगा, आधा बनेगा, तो यहाँ यस से आधा सा हो गया, टी से आपका टा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, लिखा स्टार, और स्टार का अर्थ होता है तारा। देखो, मैं आपको अर्थ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो आप स्टोरी पढ़ो आपको कुछ ना कुछ ये भी मालूम रहे कि हाँ, यहाँ स्टोरी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये क्या है, क्या कह रहा है, और साथ ही साथ आप सेंटेंस भी अगर बना रहे हो तो वहाँ भी आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसलिए आप अर्थ भी याद किया करें, नोट डाउन किया करें। आगे SPORT। देखो, यहाँ पे यस और पी सटे हैं, तो एस से आधा सा हुआ, पी से पा हो गया, ओ से ओ की मात्रा पो। यहाँ आर और टी आपस में सटे हैं, तो आर जो होगा आधा बनेगा। लेकिन याद रखना, आधा र हम दो तरीक़ों से बनाते हैं, एक नीचे लगा देते हैं, एक ऊपर लगा देते हैं। अब ऊपर कब बनेगा, जब किसी के पहले ही दिया होगा तो ऊपर बनेगा, जब किसी के बाद तुरंत होगा तो नीचे बनेगा। तो यहाँ देखो, टी के पहले है तो ऊपर की रा आपकी लगेगी, तो टी से आप यहाँ पे टा बना लें। अब देखो, आर ऊपर वाला रहा, ऐसे स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब होता है खेल, स्पोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट आपका खेल। आगे ALL। देखो, ALL को पढ़ते हैं ऑल, इस तरीके से आप लिखोगे आ ऐसे, और डबल एल है ना, तो एक ही बार आपको ला लिखना है। कोई वर्ड डबल बार है उसका उच्चारण हम एक ही बार करेंगे, भले ही डबल बार दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे आधा और पूरा ला मत करिएगा, वो हिंदी वाले में आधा ला पूरा ला होते हैं, यहाँ पे केवल एक बार कहना है। तो ये हो गया ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं BALL। अब देखो, बी के बाद आपको ALL दे दिया यही चीज़, तो आप पहले क्या करोगे, बी से बा करोगे, ए से आ का मात्रा। अब देखो, ALL ऑल है, तो ए जो बड़ा आ है इसका आ का मात्रा यहाँ आएगा, ऊपर वाला इस तरीके से, और डबल एल है तो एक ही बार ला। ये देखो, आपका हो गया बाल, और वाल का मतलब होता है गेंद। चलिए, इतना हो गया ना, अच्छा लग रहा है। आगे SPEND। अब यस और पी आपस में सटे हैं, तो यस से बनेगा आपका आधा सा, फिर पी से पा, ई से एक ही मात्रा, यन के बाद देखो डी है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखा दो, और डी से आप डा कर दें, आपका स्पेंड हो जाएगा। कोई अगर हमसे ये पूछे कि सर अगर हम आधा ना बना दे रहे तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं यार, आप बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा करके बिंदी के रूप में दिखाया जाता है, तो आप भी दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना,
स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना। CLASS। अब देखो जब C के बाद यल आता है तो C को हम का के रूप में पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ C को हम का पढ़ेंगे, लेकिन दोनों सटे हैं तो आधा का बनेगा C। यल से ला, ए से आ का मात्रा, डबल एस है तो एक ही बार हमने बताया आपको उच्चारण करना है, क्लास हो गया, ये आपका आधा का है, ठीक है। और क्लास का मतलब आपका कक्षा होता है। देखो जिनको भी प्रैक्टिस करनी है ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। PART को पढ़ते हैं पार्ट। तो देखो P से पा, ए से आ का मात्रा, R और T आपस में सटे हैं तो R ऊपर की रा बनाएगा, तो आप T से टा करके ऊपर की रा ऐसे बना पार्ट। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, या फिर आप अगर भाग बोल दोगे तो ये भी सही है, चाहे हिस्सा बोलो चाहे भाग बोलो, ये आपका पार्ट है इंग्लिश में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ START। अब यहाँ यस और टी सटे हैं तो इससे आधा सा, टी से आप का टा, ए से आ का मात्रा, आर और टी सटे हैं तो पहले टी से टा करके ऊपर की रा स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पे, शुरू करना। आगे ME। जब किसी एक वर्ड के बाद आपको ई दे तो ई का उच्चारण हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। तो यम से माँ हो गया और ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, ए आपका ME को मी बोलते हैं। और मी का मतलब होता है मुझे, ठीक है। YOU को यू ही पढ़ते हैं, ठीक। तो ए आपका यू है और यू का मतलब होता है तुम, या फिर आप थोड़ा सम्मान में आप बोल सकते हो, ठीक है। चाहे आप बोलो चाहे तुम, आपको यू यूज करना है। आगे BUT। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको यू दिया जाए तो आप यू का उच्चारण नहीं करोगे, यू को साइलेंट रखना है, केवल किनारे किनारे का, बी से बा और टी से टा, बस बट। और बट का मतलब होता है लेकिन। देखो ये सबसे आसान तरीका है, जिनको बिल्कुल जीरो से सीखना इस तरीके से सीख जाओगे तो आप देखो मानते हैं कोई बड़ा वर्ड्स आ गया तो भैया थोड़ा थोड़ा अगर गलती भी वहाँ करोगे ना तो एक दिन आपकी सुधर जाएगी गलती, इसलिए आप ऐसे ही बना करके पढ़ा करें। इसे आप हिंदी में नाम लिखते पढ़ते हो। KING। तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, यन के बाद देखो जी दे दिए तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में, और जी से आपका गा, ये देखो हो गया किंग। और किंग का मतलब होता है राजा। SPEAK इसको पढ़ते हैं स्पीक। तो यहाँ यस और पी आपस में सटे हैं ना, तो इससे आपका आधा सा, पी से आपका पा। देखो जब ई और ए एक साथ हों तो ई और ए बड़ी की मात्रा अप्लाई करते हैं, नोट करके लिख लेना। और के से आपका का, ए देखो लिखा हुआ आपका स्पीक। और स्पीक का मतलब होता है बोलना। THIS। देखो TS से हमने बताया था कि आपका दा बनता है, तो TS से यहाँ पे दा कहना, आई से छोटी की मानता दी, ऐसे से आपका छोटा सा ए हो गया आपका दिस। और दिस का मतलब होता है यह। BOOK। तो बी से आपका बा। अब देखो ये बुक लिखा है तो डबल ओ तो बड़ा ऊ का मात्रा लगाता है, तो याद रखना आपको यहाँ पे एक बात ये समझनी होगी कि जो डबल ओ है ना, ये इंग्लिश में छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों लगाता है, कहीं कहीं छोटा लग जाए कहीं कहीं बड़ा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, थोड़ा रटना होगा। तो यहाँ देखो बुक है तो डबल ओ से छोटा, और के से आपका का, ए हो गया आपका यहाँ पे बुक। बुक का मतलब होता है किताब, इसका अर्थ भी लिख लीजिए, मैं तो भूल जा रहा था यार, किताब, ठीक है। आगे है OFF। इसको पढ़ते हैं ऑफ। तो यानी कि इस तरीके से आपको ओ को इस तरीके से ऑ करना है, और FF है तो एक बार फा, ए हो गया ऑफ। और ऑफ का मतलब होता है आपका बंद। एक और ऑफ होता है इस तरीके से, केवल ओ और एफ दिया होगा, इस ऑफ का मतलब होता है का की के, और FF लगा दे तो उसका मतलब होता है बंद। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे लिखा है SHIP। तो यस और एच बड़ा सा बनाते हैं, आई से छोटी की मात्रा सी, और पी से आपका पास सिप। और सिप का मतलब होता है जहाज। NECK। इसको पढ़ते हैं नेक। तो देखो यन से ना, ई से एक ही मात्रा ने, सी के साथ के होता है तो सी को हम क्या पढ़ते हैं
का ही पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ इस के का उच्चारण नहीं, सी के साथ के आएगा तो के का उच्चारण नहीं, इसको पूरा आपको का ही पढ़ना है। तो ये आपका नेक हो गया, और नेक का मतलब होता है आपका गर्दन। क्या होता है? गर्दन होता है। SLOW, देखो यस और यल आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा यल से ला, जब ओ और डब्लू लास्ट में आपको आए तो यहाँ केवल ओ का ही उच्चारण होगा इनसे, ठीक है। ये आपका लिखा SLOW, स्लो। और स्लो का मतलब होता है धीमा। BLOW, अब देखो बी और यल सटे हैं तो आप बी से बा करें, यल से ला करें, OW है तो ओ की मात्रा हो गया ब्लो। और ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। फूंकना लिख लो, फूंक मारना चाहे फूंकना लिख लो, बात एक ही है। TOP, देखो इसको पढ़ते हैं टॉप। मैं आपको बता दूं ओ और पी को ऑप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑप, इस तरीके से, ठीक। ऐसे भी आपने OF को ऑफ पढ़े थे ना, इसी तरीके से आपने ऑ को लिखा था। तो यहाँ आपका टी लग गया तो टी से टा, इसका आ का मात्रा और ए यहाँ पे आएगा, पी से आपका पा, ए देखो आपका टॉप हो गया। और टॉप का मतलब आपका होता है स्टूडेंट ऊपर, या फिर आप शीर्ष बोल दो, ठीक है। STOP, यस और टी सटे हैं, इससे आपका आधा सा टी से टा। अभी OP को हमने तो आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ का मात्रा और ए यहाँ पी से पा। स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकना। आपको अच्छा लग रहा है ना? जिनको जिनको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो गलती मत करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ओके। चलिए SHOP, अब यस इससे आपका यहाँ पे बड़ा सा, अब OP है तो ऑप करोगे तो ये आपका शॉप हो जाएगा। शॉप का मतलब होता है दुकान। CARD, इसको पढ़ेंगे कार्ड। तो सी से आपका का, ए से आ का मात्रा, RD सटे हैं तो पहले डी से डा करोगे, ऊपर की रा। हमने आपको तरीका बता दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कार्ड का मतलब कार्ड ही होता है। अब कोई भी कार्ड हो सकता है, चाहे ATM कार्ड हो, चाहे आपका कुछ भी हो यार, आधार कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो। HABIT, तो इसको पढ़ते हैं हैबिट। देखो एच से आपका हा हो गया, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में देखो यहाँ ए है तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में आपको कहना है, तो यहाँ हो गया है। बी से बा, आई से छोटी की मात्रा बी, टी से टा, ए हो गया आपका हैबिट। और हैबिट का मतलब होता है आदत। CHEST, तो सी और एच आपके बनाते हैं चा, ई से की मात्रा चे, यस के साथ टी है, एस से आधा सा टी से टा हो गया चेस्ट। और चेस्ट का मतलब होता है छाती। HIP, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, पी से पा हिप। और हिप का मतलब होता है कमर। BONE, इसको पढ़ते हैं बोन। तो देखो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यन से आपका ना लास्ट वाले ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं, तो ये आपका देखो बोन हो गया। और बोन का मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी होता है। जैसे आप क्या करते हो, PHONE को फोन पढ़ते हो, इसका उच्चारण करते नहीं हो, तो सेम वैसे ऐसे बोन है वैसे ही फोन है। MOUTH, तो इसको पढ़ते हैं माउथ, क्योंकि OTH को यहाँ पे पढ़ते हैं आउथ, ठीक। तो यहाँ पे यम ये लग गया, तो यम से माँ, ये बड़ा आ है तो आ का मात्रा ऊ और था, ऐसे ये आपका माउथ हो गया। और माउथ का मतलब देखो स्टूडेंट आपका होता है मुंह। SOUTH, साउथ, एस से छोटा सा, आ का मात्रा ऊ और था, ये देखो साउथ हो गया। और साउथ का मतलब आपका होता है दक्षिण। FROM, देखो यहाँ यफ के बाद आर दे दिया। अभी पहले था तो हम ऊपर क्रिया बना रहे थे ना, लेकिन अब यफ के बाद है तो आपको क्या कहना है, नीचे क्रिया बनानी है। अब OM को क्या पढ़ोगे आप, यहाँ पे ओम पढ़ोगे। ऐसे भी आपने OP को ऑप पढ़ा था, OM को ओम पढ़ोगे। तो FR से आपका देखो फ्रा होगा, यफ से फा, आर नीचे, आ का मात्रा और ऊपर ऐसे यम से मा, ये देखो फ्रॉम हो गया। ऐसे बनाना है यार, ठीक है। ऐसे सभी लोग सीखते हैं, थोड़ा गलत भी पढ़ते हैं कहीं कहीं, लेकिन गलती कर कर के ही सही सीख जाते हैं, जैसे आप भी सीख जाओगे। तो फ्रॉम का मतलब आपका यहाँ पे होता है से।
NINE इसको पढ़ते हैं नाइन, क्योंकि INE को पढ़ते हैं आइन। ठीक है, तो यहाँ पे यन से ना लग गया तो इसका आ का मात्रा ई और ना, ये आपका 9 हो गया। और 9 का मतलब होता है 9। SHINE इसको पढ़ते हैं साइन, तो यस से आपका बड़ा सा ए आइन है, तो आ का मात्रा ई और ना साइन। और साइन का मतलब होता है चमक। PIT पिट, तो पी से पा, आज छोटी की मात्रा पी, टी से आपका टा पिट। और पिट का मतलब होता है गड्ढा। चलो आगे चलें, यहाँ पे इसको भी देखिए, 3 लाइन और है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। देखो KNEE, तो यहाँ देखो के के बाद आपका यन दिया है, तो यहाँ पे आपको के का उच्चारण नहीं कहना है, केवल यन से ना कहना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, ए आपका यहाँ पे हो गया नी। और नी का मतलब होता है घुटना। ठीक है, पैर का। STIN, सॉरी SKIN इसको पढ़ते हैं स्किन, तो यस के साथ के है, एस से आपका आधा, सा के से का, आज से छोटी की मानता, यन से ना स्किन। स्किन का मतलब आपका यहाँ पे होता है त्वचा, स्किन का मतलब त्वचा। आगे BRAIN, तो इसको पढ़ते हैं ब्रेन। ठीक है, क्योंकि देखो AIN को पढ़ते हैं एन, तो BR आपके यहाँ पे ब्रा बनाएगा, इसे भी आपने FR से फ्रा किया था, तो BR से ब्रा बन गया। अब ए की मात्रा ई क्या करता है, ए क्या करता है, ए की मात्रा, यन से आपका ना ब्रेन, और ब्रेन का मतलब आपका होता है दिमाग, दिमाग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे TRAIN, तो इसको पढ़ते हैं ट्रेन, तो देखो TR से आपका यहाँ पे ट्रा बनता है, फिर ए की मात्रा, यन से ना, ए आपका ट्रेन हो गया। ट्रेन का मतलब आपका होता है रेलगाड़ी। आप ट्रेन का मतलब ट्रेन भी बोल सकते हो, यहाँ पे रेलगाड़ी भी बोल सकते हो। आगे HOLD, इसको पढ़ते हैं होल्ड, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, यल और डी आपस में सटे हैं, तो यल से आपका आधा ला, और डी से आपका डा, ए हो गया होल्ड। और होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। PICK, इसको पढ़ते हैं पिक, तो याद रखना पी से आपका पा, आज छोटी की मानता पी, सी के साथ यहाँ भी आपका देखो के है, तो आपको केवल का ही पढ़ना है। ठीक है, अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, कहाँ गया, आगे अभी हमने आपको बताया था नेक में, तो NECK था ना, तो यहाँ भी CK है, तो केवल का पढ़ना है। पिक, पिक का मतलब होता है चुनना। UP को पढ़ते हैं अप, तो आ और पा अप, और अप का मतलब होता है ऊपर। REST रेस्ट, तो आर से रा, ई से ए की मात्रा, यस और टी आपस में सटे हैं, यस से आधा सा, टी से टा, ए हो गया रेस्ट। और रेस्ट का मतलब होता है आराम। RIGHT राइट, क्योंकि IGHT को पढ़ते हैं आइट, तो आर लग गया तो देखो आपका राइट हो जाएगा। और राइट का मतलब होता है सही, RIGH, इस राइट का मतलब सही होता है, या फिर आप यहाँ पे दायां बोल दीजिए। तो FIGHT को पढ़ते हैं फाइट, क्योंकि यहाँ भी तो IGHT है, तो F लग गया तब से फा, ऐसे यहाँ पे RIGHT राइट, FIGHT फाइट। और फाइट का मतलब होता है लड़ाई। CHIN, इसको पढ़ते हैं चिन, तो CS से आपका चा, आज से छोटी की मात्रा ची, यन से ना चिन, चिन का मतलब होता है ठुड्डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए ठुड्डी। TEETH, इसको पढ़ते हैं टीथ, तो देखो टी से आपका यहाँ पे टा, डबल ई से बड़ी की मात्रा टी, TH से आपका यहाँ पे हो जाएगा था। TH आपका था और दा दोनों बनाता है, आप इस चीज़ को मत भूलिएगा। और टीथ का मतलब होता है आपके यहाँ पे दांत। MIL को पढ़ते हैं मिल्क, यम से माँ, आज से छोटी की मानता मी, यल के साथ के है, तो यल से आपका आधा ला, के से का मिल्क। और मिल्क का मतलब होता है दूध। आगे है DREAM, देखो DR से आपका ड्रा बनता है, ए आपको पता है भाई, आपने BR से ब्रा बनाया या फार से फ्रा बनाया, तो DR से ड्रा बन गया। ई और ए साथ में तो बड़ी की मात्रा, यम से माँ ड्रीम, और ड्रीम का मतलब होता है सपना।
WIFE तो इसको पढ़ते हैं वाइफ, क्योंकि IFE को आइफ पढ़ते हैं, आइफ। तो W लग गया तो डब्लुआ बनाता है, तो यहाँ पे आ का मात्रा ई और फद ए आपका यहाँ पे वाइफ हो गया। और वाइफ का मतलब होता है पत्नी। LIFE को पढ़ते हैं लाइफ, तो यल से ला, अरे सॉरी यार, ला, तो यहाँ पे लाइफ लिखिए। और लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। TIME को पढ़ते हैं टाइम, तो ये आपका टाइम है और टाइम का मतलब होता है आपका समय। चलिए यह एक आपका होमवर्क है, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसको अच्छे से कमेंट करके बताना कि ये लिखे क्या गए हैं और इनकी हिंदी क्या बनने वाली है, ठीक है। अगर स्टूडेंट मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय।